शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी की जय। नमो नमो केशी गौतम संवाद के माध्यम से वितराग वाणी की चर्चा चल रही है। प्रसंग चल रहा था केशी की जिज्ञासा कि ये बाहरी भेद क्यों है, दो तीर्थंकर की परंपरा में ये फर्क क्यों। समाधान में गौतम स्वामी जी ने फरमाया, एक परम सत्य को उजागर किया कि मोक्ष के साधन ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप है। आचार्य उमा स्वाति तत्वार्थ सूत्र में यही बात फरमाते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मोक्ष के मार्ग है। गौतम स्वामी केशी श्रवण से कहते हैं, केशी भगवान भंते वस्त्र मोक्ष में बाधक नहीं है। मोक्ष उसको प्राप्त हो जाता है जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना करता है। फिर उसकी हाइट क्या है ये मायने नहीं रखता। फिर उसने कौन से वस्त्र पहन करके रखे हैं ये मायने नहीं रखता है। फिर वो स्त्री है, पुरुष है या नपुंसक है ये भी मायने नहीं रखता। तो ये परम सत्य लेकिन इस परम सत्य को स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सत्य को स्वीकार करें या ना करें, सत्य सत्य ही रहता है।
और जब तक संप्रदायवाद में हम अंधे बने रहते हैं, जब तक संप्रदायवाद में हम बहरे बने रहते हैं, तो ये संप्रदायवाद बहुत खतरनाक बन जाता है। यदि हमारे चलने में सहायक बनता है तो संप्रदायवाद बहुत बढ़िया है, लेकिन संप्रदायवाद यदि हमें अंधा बनाता हो, बहरा बनाता हो, तो ये बहुत खतरनाक है। और वर्तमान की परिस्थितियों की तरफ निगाहें दौड़ाते हैं तो अंधे और बहरे बनाने का काम ज्यादा होता है। आंखों पर चश्मा भी संप्रदायवाद का, कानों में मशीन भी संप्रदायवाद की। और यह स्थिति खतरनाक ही नहीं, भयानक भी है। क्योंकि जब संप्रदायवाद का चश्मा चढ़ जाता है तो बाकी सब दिखना बंद हो जाता है। जब संप्रदायवाद की मशीन कानों में लग जाती है तो बाकी सब सुनना बंद हो जाता है। फिर हमारा पूरा एटीट्यूड, पूरा अप्रोच चेंज हो जाता है। और देखो, चाहे आप हैं चाहे हम हैं, हमारी सोच कैसी हो गई कि हम पक्के अमुक गुरु के, हम पक्के अमुक गुरु के, हम पक्के अमुक गुरु के। कोई कहता ही नहीं है मैं भगवान महावीर का। कोई नहीं कहता। और ये पक्के ही सबसे ज्यादा पकाने लगे। किसी के मुंह से शब्द ही नहीं निकलता मैं परमात्मा प्रभु महावीर का। जिसको देखो मैं पक्का उनका, मैं पक्का उनका, मैं पक्का उनका। और ये खतरनाक है। जिस समय पक्का शब्द मुंह से निकलता है उस समय कट्टरता झलकती है। और ये कट्टरता सबसे ज्यादा हानि करती है। एक भक्त सपने में स्वर्ग पहुंच गया। अब सपने में आदमी कहीं भी जा सकता है, तो सपने के अंदर स्वर्ग में पहुंच गया और उसने वहां देखा बहुत रौनक है। पूछा भाई क्या बात है, इतनी रौनक क्यों? तो पता लगा एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन है। और उसी का बरगुड़ा निकलने वाला है। इसी के लिए सारे लोग एकत्रित हुए हैं, इतना शोर शराबा है। तो भक्त का भी मन हो गया कि चलो देखें तो सही। अब बरगुड़ा निकल रहा है, भक्त खड़ा खड़ा देख रहा है। हुजूम का हुजूम एक आया
अमुक गुरु की जय, अमुक गुरु की जय, जोरदार जयकारे लगाता हुआ ग्रुप आगे चला गया। फिर पीछे एक ग्रुप आया, वो भी हमारे गुरु की जय, हमारे गुरु की जय, हमारे गुरु की जय, वो जयकारे लगाता हुआ आगे बढ़ गया। फिर तीसरा वरघोड़ा आया, उसमें भी मेरे गुरु की जय, मेरे गुरु की जय, मेरे गुरु की जय। और ऐसे आते गए 8-10 ग्रुप आए और आखिर में भगवान महावीर की सवारी आई। तो देखा कोई जयकारे लगाने वाला, कोई साथ चलने वाला नहीं, पीछे चलने वाला। और यही आज की स्थिति है। और ये स्थिति बहुत खतरनाक स्थिति, और इसलिए खतरनाक स्थिति कि मुनीम मालिक बनने में लग गया। गुरु क्या है? भगवान का मुनीम है। गुरु भगवान का मैसेज देने वाला मुनि। लेकिन अगर मुनि भी मालिक बन जाए तो बहुत खतरा हो जाता है। जब गुरु ही भगवान होने लग जाए कि बस मैं भगवान हूं, तुम मेरे साथ जुड़ो, बाकी सबको छोड़ दो, क्योंकि भगवान तो सिर्फ मैं। तुम जयकारा लगाओगे तो सिर्फ मेरा जयकारा लगाना है, और किसी का जयकारा तुम लगाओगे। तुम्हें यदि वंदना भी करनी है तो मुझे करनी है, और किसी को नहीं करनी। तुम्हें आर पानी बहराना है तो सिर्फ हमें बहराना है, और किसी को नहीं बहराना है। और ये तो सिंपल नियम है कि मुनीम होकर के यदि मालिक का स्थान हथियाना जो चाहता है वो सज्जन नहीं हो सकता। लेकिन वर्तमान में पूरे कुएं के अंदर भांग पड़ी हुई, और हालत ऐसी हो गई, गाड़ी तो BMW है, गाड़ी तो मर्सिडीज है, लेकिन उसके अंदर कचरा ढो रहे हैं। गाड़ी तो बढ़िया ब्रांडेड मर्सिडीज, लेकिन उसके अंदर कूड़ा कचरा ढोने लगा। ये जिन धर्म, ये मर्सिडीज BMW जो हर किसी को नसीब नहीं होता, ये तो किसी किसी भाग्यशाली को, पुण्यशाली को नसीब हो। लेकिन इतनी उच्च स्थिति को प्राप्त करने के बाद भी सिर्फ निंदा, बुराई, एक दूसरे की काट, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना, ये सारा कूड़ा कचरा है। और इसी के अंदर लगे हर कोई अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में लगा है, हर कोई अपने आप को ऊंचा दिखाने में लगा है।
और ये दिखाने का भाव जहां पर आता है, जहां पर दिखावे का भाव आ गया, वहां पर फिर साधना बचती नहीं, क्योंकि वहां पर अभिमान आ गया, वहां पर फिर मायाचारी आ जाएगी, सरलता नहीं रहेगी। जहां पर दिखावे का भाव आया, वहां पर सरलता खत्म होती है। और परमात्मा का प्रवचन है कि धर्म की आराधना सरल हृदय वाला ही कर सकता है। धर्म की आराधना करने में वही सफल होता है जिसका हृदय शुद्ध होता है। धम्मो शुद्धस्य चित्तः, कि धर्म स्थान पाता है, ठहरता है तो सरल हृदय के अंदर, ऋजु भाव वाला जो होता है। तो धर्मात्मा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कट्टर होना ये अच्छी बात नहीं। क्योंकि कट्टरता हमेशा उग्रवाद पैदा करती है। देख लो पूरे विश्व की तरफ नजर दौड़ा के, जो जो बोलते हम कट्टर हैं, सबसे ज्यादा हिंसा वो लोग ही फैलाते हैं। जो जितना ज्यादा कट्टर है, अशांति करने में उनका सबसे ज्यादा योगदान है। इसलिए जिस समय आप कहते हो मैं कट्टर हूं, तो ये तुम्हारे धर्मात्मा पने का सूचक नहीं, ये उग्रवाद का सूचक है। इसलिए धर्मात्मा कहना पर्याप्त, लेकिन कट्टरता ये न केवल जीवन की शांति को कट करती है, बल्कि मोक्ष मार्ग को भी कट कर देती है। इसलिए धर्मात्मा बनो, लेकिन कट्टर धर्मात्मा मत बनो। पर्याप्त है धर्मात्मा, भाई पर्याप्त है। मैं अमुक गुरु को स्वीकार करता हूं, मैं कट्टर अमुक गुरु को स्वीकार करता हूं, यह सही नहीं। कि मैं तो इतना कट्टर हूं, उनको छोड़ करके कहीं और जाता ही नहीं, ये सही नहीं है। लेकिन सारा खेल हम सरल बनाने में नहीं लगे हैं, कट्टर बनाने में लगे। ऐसा कट्टर बनाने में लगे हैं, ऐसा कट्टर बनाने में लगे हैं, और ये कट्टरता समाज के अंदर कभी शांति स्थापित कर ही नहीं सकती। इसलिए 23वां अध्ययन एक परम सत्य को उजागर करती है कि मुक्ति और उस मुक्ति का अधिकारी वो बनता है जिसके भीतर के राग द्वेष
भीतर के कषाय खत्म होते हैं। भगवती सूत्र के अंदर बहुत सुंदर चर्चा चलती है। जिज्ञासा करते हैं, भगवान एक साधक बहुत साधना कर रहा है, बहुत बड़ा तपस्वी है, उच्च कोटि का क्रिया पालन करता है, उच्च कोटि की साधना कर रहा है, क्या उसका मोक्ष है? परमात्मा ने कहा नो इन्हें समर्थी, ये अर्थ संभव नहीं है। पुनः सवाल हुआ कि किसी साधक की साधना आगे बढ़ते बढ़ते उसको अवधि ज्ञान हो गया, क्या उसको मोक्ष संभव? नो इन्हें समर्थी। पुनः सवाल हुआ कि किसी साधक को परम अवधि ज्ञान हो गया, उसको मोक्ष नहीं। पुनः सवाल कि किसी को मन पर्यव ज्ञान हो गया, उसकी मुक्ति? बोले नो इन्हें समझते, ये अर्थ भी संभव नहीं। जिज्ञासु सवाल करता है, प्रभु एक बहुत बड़ा क्रिया पात्री है, तपस्वी है, ज्ञानी है, अवधि ज्ञानी को प्राप्त किया है, परम अवधि ज्ञान को प्राप्त किया, मन पर्यव ज्ञान को प्राप्त किया, उनकी मुक्ति नहीं तो मुक्ति किसकी? फिर मुक्त कौन होता है? और तब परमात्मा कहते हैं केवलम मनुष्य परिपूर्णम हवै शास्त्रे सिद्धि, कि मुक्त होने की योग्यता, मोक्ष जाने की योग्यता सिर्फ केवलियों के पास होती है, छद्मस के पास वो योग्यता नहीं। जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया उन्होंने मुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर ली, और जो अभी छद्मस्त अवस्था में हैं उन्होंने अभी वो योग्यता प्राप्त नहीं। तो इसलिए जिंदगी के अंदर कभी भी किसी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि छद्मस्त है। तुम भी छद्मस्त हो और हम भी छद्मस्त हैं। तुम नीचे बैठे हो, मैं यहां पर बैठा हूं, तो इसमें क्या चीज का अभिमान? कितनी बार ही बैठ लिए यहां पर, लेकिन बेड़ा तो पार नहीं हुआ। भाई अगर हम इतने ही अच्छे होते, इतने ही बढ़िया होते, तो आज संसार में क्यों होते? जरा सोचें कि हम इतने यदि बढ़िया होते, अगर निर्दोष होते, तो इस संसार में थोड़े ही होते, क्योंकि निर्दोष का स्थान है लोकाग्रह है, संसार नहीं। संसार में है डेट मीन्स कुछ ना कुछ कमी है, इसीलिए संसार है। ये संसार दोषियों के लिए है, और दोष है इसलिए संसार है। अब ठीक है, किसी में ज्यादा दोष होंगे, किसी में कम दोष होंगे, लेकिन दोष तो है। और जो हमारे स्वयं के अंदर दोष हैं, स्वयं के अंदर कमियां हैं,
तो फिर दूसरों की कमियां निकालने का हमें कोई अधिकार होता नहीं है। हमारा राइट होता नहीं। कमियां निकालने का राइट उन्हीं के पास जो पूर्ण हो गए, जो निर्दोष हो। और कमाल तो देखो, अनंत अनंत सिद्ध हो गए, अनंत आत्माएं सिद्ध हो गई, लेकिन उन अनंतों में भी हमारा नंबर नहीं लगा। कोई सिद्ध होने वाली आत्मा कोई हजारों लाखों नहीं है, अनंत की तादाद में है, और उस अनंत में भी हमारा नंबर नहीं। तो क्या अभिमान करें? किस चीज का अभिमान करें? तो अगर मिलता है, अगर हमारे से ज्यादा धर्म ध्यान हो रहा है, हम ज्यादा तपस्या कर रहे हैं, तो उसको बड़े अहोभाव के साथ स्वीकार करना, उसके अंदर अभिमान नहीं करना। क्योंकि अभिमान करने लायक जिंदगी में कुछ है नहीं। तो गौतम स्वामी एक बहुत बड़ा सत्य श्रद्धालुओं के समक्ष रखते हैं, एक परम सत्य को उजागर करते हैं कि जिनके लिए तुम बाहर में झगड़े करते हो, जिन चीजों के लिए राग द्वेष को बढ़ाते हो, वो चीजें वितराग मार्ग पर आगे बढ़ने वाले के लिए विशेष काम की है। फिर क्यों राग द्वेष बढ़ाते हुए अपनी आत्मा को कर्मों से भारी करना? तो ये जिन शासन मिला हुआ है, ये वितराग धर्म मिला हुआ है, तो इसलिए मिला हुआ है कि जो कर्मों का भार है, जो कर्मों का कचरा है, वो कचरा हम दूर कर सकें। और इसी में ही इस मानव जीवन की सार्थकता है। और आगे कौन सी जिज्ञासा कैसे श्रवण करेंगे, ये आगे के प्रवचनों में आप लोगों के समक्ष आएगी। श्री कृष्ण सुदामा चरित्र चल रहा है, उसे और गति दे रहे हैं। बार बार जब कयो ब्राह्मणी, बार बार जब कयो ब्राह्मणी, हुए सुदामा तैयार, चावल की पोटली ले आए मोहन कर द्वार, चावल की पोटली ले आए मोहन कर द्वार। तो सुदामा अपने घर से श्री कृष्ण को मिलने के लिए निकल जाते हैं, और द्वारिका नगरी में सुदामा का प्रवेश हो जाता है। और द्वारिका नगरी में प्रवेश करने के बाद सुदामा लोगों से पूछता है कि मेरा कन्हैया कहाँ रहता है। अब सुदामा गरीब है, शरीर पर वस्त्र ही फटे पुराने जीर्ण शीर्ण हैं, तो लोग उसको देखते हैं
उसके लिए समाधान तो देते नहीं, उसके लिए परेशानी खड़ी कर देते। पूछ द्वारिका जाए कन्हैयो कहाँ बसे, देख नगर के लोग बावलन सभी हंसे। इतने में एक मिला दयालु, इतने में एक मिला दयालु, दीनों महल बताए। चावल की पोटली ले आए मोहन गरदा, चावल की पोटली ले आए मोहन गरदा। अब वो सुदामा लोगों से पूछता है, भाई कन्हैया कहाँ रहता है, उसका महल किधर है। लोग बताते नहीं, उसका मजाक शुरू कर देते। ये दुनिया ऐसी है। किसी को परेशान करना हो तो सारे एकत्रित हो जाते हैं, किसी को संभालना हो तो कोई आता नहीं, किसी की पिटाई करना हो तो एक आवाज में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और किसी को बचाना हो तो कोई घर से नहीं निकलता। अब सुदामा जा रहा है और लोग उसके पीछे पीछे मजाक उड़ाते जा रहे हैं। बंधु, दुखी को दुनिया और दुखी करती ही करती है। जबकि होना चाहिए दुखी को सुखी करने का लक्ष्य। अब बेचारा एक पहले से परेशान है, पहले से दुखी है, पहले ही कर्मों का मारा, और लोग उसे और चोट पहुंचाए और परेशान करने के लगे। इसलिए जिंदगी के अंदर पहले से ही कोई परेशान हो, उसे और परेशान मत करो। ये दुनिया रोते हुए को रुलाने में माहिर है, लेकिन रोते हुए के आंसू पहुंचना ये कोई कोई जानता है। बंदो, रोते हुए को रुलाने में कोई विशेष बात नहीं है, तो सब लोग करते हैं, ये तो सारी दुनिया करती है। मजा तो तब है जब हम रोते हुए के आंसू पहुंच सकें। दुखी को तो सारी दुनिया दुखी करती है, मजा तो तब आता है जब उस दुखियारे का दुख हम खत्म करें। पंजाब के प्रसिद्ध आचार्य हुए प्रधानाचार्य पूज्य श्री सोहनलाल जी महाराज साहब, जिस समय ग्रस्त जीवन को जी रहे थे, तो कुछ दोस्तों के साथ वो खेतों में घूमने के लिए निकले, और घूमते घूमते पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ गए। 5-7 दोस्त थे, उम्र भी 18-20 साल के आसपास, और बैठे बैठे सामने देखा एक किसान जो अपने खेत में जा रहा है, उसने अपनी जूतियां बाहर खोली और खेत के अंदर प्रवेश कर दिया। अब सोहनलाल जी आदि के दोस्तों ने देखा
कि किसान खेत में गया है और उसने अपनी जूतियां बाहर खोली हैं, क्यों नहीं उसकी जूतियां जाकर के छिपा देते हैं? जब बाहर आएगा जूतियां नहीं दिखेगी तो उसको परेशानी होगी और हम आनंद मनाएंगे। आनंद हमको किस में आता है? दूसरों को परेशान करके। दीपावली आ रही है, पटाखे जलाओगे, दूसरों को परेशानी, न जाने कितने जीवों के लिए परेशानी का कारण, कितने पशु पक्षियों के लिए परेशानी का कारण। पीछे 2-1 महीने पहले केरल की घटना देख लो, उस हथिनी के साथ कितना क्रूर बर्ताव लोगों ने। तो हमें आनंद दूसरों को दुखी करने में और दूसरों को दुखी देख करके ज्यादा होता है। वो दोस्त आपस में चर्चा करने लगे, ये किसान खेत में गया है, बाहर आएगा, जब इसको अपनी जूतियां नहीं मिलेगी ये परेशान होगा और हमें आनंद आएगा। सोहनलाल जी कहते हैं कि आनंद ही लेना है तो किसी को परेशान करके क्यों आनंद लेना? किसी की परेशानी को मिटाकर भी तो आनंद लिया जा सकता है। तुम कहते हो किसान को परेशान करके आनंद लेना है और मैं कहता हूं किसान की परेशानी को मिटा करके आनंद लिया है। बोले वो कैसे हो सकता है? सोहनलाल जी कहने लगे, तुम लोगों ने उसके वस्त्र देखे और फटे पुराने लग रहे, डेट मीन्स है वो बेचारा पहले से ही परेशान है। तो क्यों नहीं हम चुपके से जाकर के उसकी जूतियों में पैसे छिपा देते, पैसे रख देते, और फिर देखो क्या होता। ठीक है, अब वो लोग गए चुपके से और उन जूतियों के अंदर रुपए पैसे आदि दोनों जूतियों में रखे और छिप गए कि अब क्या होता है। और वो किसान समय पर आया और जूती के अंदर अपना पांव डाला तो देखा कुछ है, और जूती को लेकर के जिस समय झाड़ा तो देखा पैसे बरसे। बड़ा कमाल है, इधर उधर नजर दौड़ाई, कोई नजर नहीं आ रहा। दूसरी जूती को उठा करके देखा तो उसमें भी पैसे। उसको तो हैरान हो गया कि इस जंगल के अंदर और कोई दिखाई नहीं देता। वो किसान पुकारने लगा, भाई कौन है ये, किसके पैसे किसने डाले हैं, जरा सामने तो आओ। लेकिन कोई सामने नहीं आ। और जब कोई सामने नहीं आया तो किसान ऊपर देखने लगा कि भगवान प्रभु, मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है। आज मुझे पता लग गया कि भगवान होते हैं। आज मुझे पता लगा संकट में भगवान काम आते। प्रभु, आज तेरे अस्तित्व का मुझे पता लग गया। मुझे आज ये पक्का हो गया कि इस दुनिया के अंदर भगवान होते हैं। वो तो नाचने लग गया, भगवान मैंने तुझे देखा नहीं, लेकिन तू तो मेरे लिए भगवान बन करके आया। जब उस किसान को झूमते हुए देखा, खुशी के मारे नाचते हुए देखा, तो सोहनलाल जी अपने दोस्तों से कहने लगे, देखा उसकी खुशी।
बंदो हम इंसान के रूप में भगवान भी किसी के लिए बन सकते हैं। वो किसान कहता मैंने भगवान को देखा नहीं, लेकिन मुझे यकीन हो गया भगवान होते हैं। इसलिए बन सको तो किसी के लिए भगवान बन जाओ, बन सको तो किसी सुदामा के लिए कृष्ण बन जाओ। ये दुनिया तुम्हें याद करे। वरना परेशान करने वालों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन भगवान बनने का मौका बहुत बार मिलता है, बहुत बार मिलता है जब हम किसी के लिए भगवान बन सकते हैं, लेकिन चूक जाते हैं। तो प्रयास करो, और जब कभी जिंदगी में भगवान बनने का मौका मिले, भगवान बनो। और यही मानव जीवन की सफलता है। तो सुदामा द्वारिका वासियों से पूछता है कन्हैया कहाँ रहता है, उसका महल कहाँ है, लेकिन द्वारिका के लोग उस सुदामा की मजाक बनाने लगे हैं, मजाक करने लगे हैं, उल्टा सीधा रास्ता बताते हैं। लोग सोचते हैं पता नहीं कहाँ से आया, ये तो पागल सा नजर आता है, तो कोई इधर बेचता है कोई उधर बेचता है, और सुदामा द्वारिका के अंदर घूम रहा है। और आगे कैसे ये कथानक चलेगा आगे के प्रवचनों में आप लोगों के समक्ष रखेंगे। आज के पचखान एकासना व्यासना, आज के एकासन व्यासन का पचखान आर्यन से गुरुदेव के साथी से मनसा त्याग आइंगिल हूँ आइंगिलम पचकामी अरिहन से गुरुदेव की साथी से मनसा वैशा का ऐसा 10 अंत बड़ी कमान त्याग उपवास हो। चौथम बत्तम पचकामी तिरिहम पियारम अश्रम खाइमम साइमम अनथना भोजनम महत्रागारिणम सौ समय वत्यागारिणम त्यागो श्री चतारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चतारी लोगुतमा अरहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमो केवली प्रणतो धम्मो लोगुतमो चतारी शरणम पवज्जामि अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धि शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 शरण मंगल कर आनंद ही आनंद कर। संघ की तरफ से सूचनाएं।